दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। उसमें हम देखेंगे साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन। आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे? साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, और 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, उनके सब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मैकेनिज्म, ये सब देखेंगे। इससे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स के 3 चैप्टर कवर कर दिए दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइज रिडक्शन के बारे में। क्या है साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन मतलब इतना बड़ा पार्टिकल रहता है तो उसको हम इतना इतना बनाएंगे, मतलब सेम साइज में बनाएंगे। देखिए डेफिनेशन, रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मास इनटू स्मॉल यूनिट मासेस। मतलब साइज को रिडक्ट करना है, मतलब बड़ा पार्टिकल है उसको स्मॉल में करने का, मतलब यूनिफॉर्म, मतलब एक साइज में करने का, उसको बोलते हैं हम साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के अनदर नेम्स क्या क्या है? डिम्यूनिशन है, पल्वराइजेशन और कम्युनिशन। ये 4 नेम्स है साइज रिडक्शन के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, क्यों करते हैं हम साइज रिडक्शन? बिकॉज इंक्रीज सरफेस एरिया। अगर जितनी छोटी हमारी पार्टिकल साइज होगी उतना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा। इंक्रीज रेट ऑफ सॉल्यूशन, अलाउ रैपिड पेनिट्रेशन, गेट यूनिफॉर्म पाउडर होती है, देखिए एक ही साइज के होते हैं सब। इधर कैसे अनयूनिफॉर्म है तो इधर यूनिफॉर्म होंगे। इंक्रीज स्टेबिलिटी, इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव अपीयरेंस, मतलब दिखने में भी अच्छे लगते हो। ऐसे नहीं कि कोई बड़ा छोटा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है साइज छोटी होगी तो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आप इनलिस्ट कर दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज रेट ऑफ सॉल्यूशन, अलाउ रैपिड पेनिट्रेशन, गेट यूनिफॉर्म पाउडर, इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज स्टेबिलिटी और इम्प्रूव अपीयरेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे साइज रिडक्शन को? हार्डनेस, मतलब जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना थोड़ा हार्ड जाएगा हमें भी रिडक्स करने के लिए। टफनेस, एब्रेसिवनेस, स्टिकीनेस, स्लीफरीनेस, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर भी मेंटेन करना चाहिए साइज रिडक्शन के टाइम। मटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, प्योरिटी रिक्वायर्ड और बल्क डेंसिटी। ये सब जो फैक्टर्स है वो हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा डिक्रीज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, उसके 4 मैकेनिज्म है, 4 तरह से हम साइज को रिडक्स करते हैं। सबसे पहले कटिंग। कटिंग मतलब पीसेस को छोटा छोटा कट करना। देखिए, मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड, और नाइव्स बोलते हैं उसको, नाइफ भी बोलते हैं। ये देखिए 2 साइड से, इधर भी एक ब्लेड है, इधर एक ब्लेड है। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा आएगा तो बीच में से पार्टिकल कट हो जाएगा। मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड, यूजफुल फॉर फाइब्रस और वैक्सी सॉलिड्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग मिल यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कटर मिल। हम आगे देखेंगे इंडिविजुअल हर एक का कटिंग मैकेनिज्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्रश करना, कंप्रेस करना। लाइक ए पेन है, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं दोनों साइड से, तो ये कंप्रेस होकर जाएगा, उसके साथ चेंज हो जाएगी। मटेरियल इज क्रश बिटवीन रोलर्स, ये देखिए इधर दिया है डायग्राम में, मटेरियल को क्रश किया जा रहा है बीच में। प्रेशर इज अप्लाइड, ऑब्वियसली प्रेशर तो अप्लाइड करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? रोलर मिल। सेकेंड, एट्रिशन, प्रोसेस इनवॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस। रबिंग मतलब ऐसा, एक इधर एक इधर। कटिंग में कट करते थे हम, बट इसमें रबिंग कर रहे हैं तो पाउडर का, ये देखिए डायग्राम में, इधर इधर। इसका एग्जांपल क्या है? फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल किसके बेसिस पर काम साइज रिडक्स करता है? एट्रिशन के बेसिस पर। नेक्स्ट वन, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब बॉल, हथौड़ा, हथौड़ा जैसे हम पीटते हैं वो इसको बोलते हैं हैमर। इम्पैक्ट, moving particles strike against stationary phase. Particle moving at high speeds collide each other. Example, fluid energy mill, hammer mill और ball mill. बॉल मिल मतलब एक दूसरे से टकरा जाते हैं, मतलब एक दूसरे पे पड़ जाते हैं, तो हम उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। दोस्तों, एग्जाम में एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, मतलब ये दोनों पे भी वर्क करते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लूइड एनर्जी मिल। ये देखिए फ्लूइड एनर्जी मिल, और अनदर इज अ बॉल मिल। ये दोनों भी फ्लूइड एनर्जी मिल और बॉल मिल है, तो एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों के भी बेसिस पर वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट। सबसे पहले देखेंगे हैमर मिल। हैमर मिल हमने कहाँ देखा था? हैमर मिल हमने देखा था कंप्रेशन में, मतलब एक कंप्रेशन हो गया डायरेक्ट। हैमर मिल मतलब इधर देखिए, हैमर मिल। इम्पैक्ट मतलब हथौड़ा जैसा, हैमर मतलब हथौड़ा। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इम्पैक्ट, बेस्ड ऑन इम्पैक्ट,
कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे होती है डायग्राम्स? कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग, 4 or more hammers are attached. Lower part of casing has screen collected in a receiver after size reduction. Near casing there is a feed hopper, मतलब 4 रोलर्स रहते हैं। दोस्तों डायर में आप बुक्स में देख लीजिए, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, बट यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल दिया है। कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग रहती है, मेटल के रहते हैं, और रोलर्स 4 or more हैमर्स रहते हैं। नियर केसिंग देर इज फीड हॉपर। वर्किंग कैसा है इसका? फीड मटेरियल इज प्लेस इन हॉपर, मतलब ऊपर के साइड से एक मटेरियल हॉपर रहता है, उधर उधर हम मटेरियल डालते हैं। मटेरियल फ्लोज वर्टिकली फर्स्ट एंड देन हॉरिजॉन्टली, सबसे पहले ऊपर से मटेरियल नीचे आएगा, फिर हॉरिजॉन्टली हर एक में हैमर में वो मूव करेगा। हैमर्स रोटेट कंटिन्यूस मोशन एट स्पीड ऑफ 8,000 to 15,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, मतलब देखिए स्पीड कितना होना चाहिए हैमर मिल का, 8,000 और 15,000 किलोमीटर रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, मतलब 1 मिनट्स में इतने रिवॉल्यूशंस होने चाहिए। हैमर्स का स्पीड कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म साइज में आ जाएगी। आफ्टर साइज रिडक्शन पार्टिकल पास थ्रू स्क्रीन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है इसके? इजी टू सेटअप, मतलब सेटअप करने के लिए मटेरियल का इक्विपमेंट का इजी है। उसको डिसमिनेट मुझे हमें फिर से सेपरेट करना होगा तो भी इजीली है। क्लीनअप, मतलब उसको वॉश करने के लिए भी इजी है। रैपिड इन एक्शन, मतलब फास्ट एक्शन देता है। कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब वो कैपेबल होता है हमारा हैमर मिल। ऑक्यूपाई स्मॉल पेस लगती है उसको। इट इज़ वर्सेटाइल। और उसकी डिसएडवांटेज क्या है? हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग, मतलब हीट जनरेट होती है अगर प्रोसेस में कभी कभी मिलिंग के टाइम पर। कांट बी एम्प्लॉय टू मिल स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल्स, मतलब हैमर मिल में फाइब्रस मटेरियल हार्ड मटेरियल्स यूज़ नहीं कर सकते हम। स्क्रीन में भी क्लॉक क्लॉक मतलब क्लोज हो जाती है वो मटेरियल जा जाके। ये हो गए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? यूजेस क्या क्या है इसके? क्यों यूज़ करते हैं हम हैमर मिल को, बाकी मिल को क्यों नहीं यूज़ करते? तो इसके थोड़े यूनिक यूजेस है कुछ, चल देखते हैं। यूज टू मिल ड्राई मटेरियल्स, वेट फिल्टर, फ्रेश केक्स, ऑइंटमेंट, स्लरीज एक्सेट्रा। ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ट फ्रैक्चर्ड बाय इम्पैक्ट, मतलब ब्रिटल मटेरियल के लिए हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं हैमर मिल को। फाइबरस मटेरियल इज बेस्ट रिड्यूस बाय कटिंग एजेस। ये हो गया दोस्तों हैमर मिल। हमने इसमें क्या क्या देखा? कंस्ट्रक्शन देखा, उसका वर्किंग देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देखे, उसके यूजेस देखे, और वेरिएंट्स देखेंगे, मतलब क्या इसके जैसे कौन कौन से है और मिल्स लाइक हैमर मिल के जैसे इम्पैक्ट पर काम करने वाले। स्टॉक्स टोर्नेडो मिल, फिट्स पैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन, माइक्रोपल्वराइजर और हैमर क्रशर। ये हो गए दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट हैमर मिल, सॉरी अभी हमने हैमर मिल देखा, अभी नेक्स्ट है बॉल मिल। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें शॉर्ट नोट 104% आ ही जाती है। बॉल मिल ऑल्सो नोन एज टम्बलिंग पेबल मिल, ये दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन। बॉल मिल को अनदर नेम क्या है उसके? टम्बलिंग है, और टम्बलर भी बोलते हैं उसको, और पेबल मिल बोलते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे वर्क करने वाला और कौन है? जो कि है फ्लूइड एनर्जी मिल। ये दोनों भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे वर्क करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा है बॉल मिल का? कंसिस्ट ऑफ hollow metal cylinder which rotate about its horizontal axis. Cylinder made up of metal, porcelain, or rubber. Inside are balls or pebbles which occupy 50 to 30% volume. Diameter of ball varies from 2 cm to 15 cm and are made up of metal, porcelain, or stainless steel. मतलब दोस्तों एक ऐसा लाइक बिकर के जैसा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक ये रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर रहता है, उसमें हम बॉल्स डालते हैं, इस किसके? मेटल्स के बॉल, स्टेनलेस स्टील के हो गए, वो पोर्सिलिन के हो गए, वो बॉल्स एक दूसरे पर रोटेट कर जाते हैं, मतलब लाइक इम्पैक्ट और एट्रेशन, मतलब एक दूसरे पे टकराते हैं सरफेस पे, एक दूसरे की सरफेस पे रबिंग एक्शन शो करते हैं, इसकी वजह से ये हो जाता है। वर्किंग क्या है उसका? ड्रग इन सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में बॉल पहले से ही रहते हैं, उसमें हम ड्रग डालेंगे। ये देखिए सिलेंडर इधर दिखा है, वो बॉल है, उस पर ड्रग भी डाल दिए हमने। स्टार्ट रोटेटिंग, स्पीड इज इंपॉर्टेंट, मतलब दोस्तों इधर स्पीड की 3 फेज बताइए उन्होंने, मतलब अगर लो स्पीड होगा तो अच्छा सा रहता है। मास ऑफ बॉल विल स्लाइड रोल ओवर ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर रोटेट होते। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन, मतलब हमें स्मॉल स्माइल साइज चाहिए होगी तो हम इससे एक्वायर कर सकते हैं। हाई स्पीड,
बॉल्स आर आउट थ्रोन आउट ऑफ वॉल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नो ग्राइंडिंग ऑकर्स। मतलब हाई स्पीड होगा तो बॉल रोटेट करेंगे साइड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब साइड से ही करेंगे, एक दूसरे पर ज़्यादा से टकराए नहीं, अच्छे से पार्टिकल की साइज रिडक्शन नहीं होगी। सो दोस्तों स्पीड भी इंपॉर्टेंट है इसमें। एट 2/3 स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑकर्स एंड बॉल्स आर कैरिड टू टॉप ऑफ मिल, मतलब ये भी थोड़ा अच्छा है ये। इसके एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, बॉल मिल और बॉल मिल के मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है। बॉल मिल के एडवांटेजेस देखेंगे सबसे पहले, कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए अच्छा है। ग्राइंडिंग मतलब मैंने आपको बताया एक दूसरे पर लाइक सप्रेस करना उनको। कैन बी यूज इन कम्प्लीटली इनक्लोज फॉर्म, ऑब्वियसली एक इनक्लोज रहता है वे सिलेंडर। प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, हम अकॉर्डिंग टू स्पीड्स के वजह से हमको चाहिए उतना हम फाइन पाउडर उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज़ फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन, मतलब बहुत सारे टाइम तक ये चलता है मशीन। सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई प्रोसेस, और वेट और ड्राई प्रोसेस के लिए यूज़फुल रहता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी नॉइजी मशीन, मतलब ये मशीन बहुत आवाज़ करती है प्रोसेस के टाइम। स्लो प्रोसेस, स्लो है थोड़ी। कैन बी कंटामिनेटेड इफ बॉल्स वेयर ऑकर्स, मतलब कभी कभी बॉल की वजह से थोड़ा कंटामिनेटेड भी हो जाता है। सॉफ्ट टैकी फाइब्रस मटेरियल नॉट अलाउड, मतलब ये तीनों के लिए ये अलाउड नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूज़फुल नहीं है। इससे सॉफ्ट और टैकी फाइब्रस मटेरियल इससे बॉल मिल से नहीं यूज़ कर सकते हैं। यूजेस बॉल मिल्स के सेपरेटली पूछा जाता है क्वेश्चन। फाइन ग्राइंडिंग विथ पार्टिकल साइज ऑफ 100 to 5 mm, यूज फॉर ऑप्थेल्मिक एंड पैरेंटल प्रोडक्ट्स। लो स्पीड फॉर पिगमेंट्स इंसेक्टिसाइड्स, मतलब लो स्पीड फॉर पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, बॉल मिल देखा, बॉल मिल का साइज, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब देखा। डायग्राम आप बुक्स में से कर लीजिए, इजी डायग्राम है उसकी, बट मैंने यहाँ पर आपको उसके कुछ शॉर्ट पॉइंट्स दिखे थेरोटिकल में, क्योंकि टाइम बहुत जाता है उसमें डायग्राम वगैरह, तो आप बुक से पढ़ लीजिए। उसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। और दूसरा क्या देखा था हमने, हैमर मिल देखा, उसका भी हमने प्रिंसिपल देखा किसके बेसिस पर काम करता है। कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और यूजेस। और मैकेनिज्म देखे हमने, साइज रिडक्शन के 4 देखे थे, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कंप्रेशन, कटिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन पर, ऑब्जेक्टिव क्या है साइज रिडक्शन के, और उसकी डेफिनेशन देखी। सो नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ लाइक फ्लूइड एनर्जी मिल देखेंगे, और रोलर मिल देखेंगे, और कटर मिल देखेंगे। ये 3 मिनट्स हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।